told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हेलो गाइस, कैसे हैं सब। दिस इज़ न्यू व्लॉग और मैं आज सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बना लूँ आरक्सेट के रिलेटेड। जो लोगों के क्वेश्चंस माइंड में होते हैं कि कौन सी किस तरह की आरक्सेट लेनी चाहिए। पाक व्हील्स पे एटलीस्ट आपकी 20 से ऊपर आरक्सेट एनी टाइम लिस्टेड है, लेकिन फिर भी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह की आरक्सेट लें, या जिन जिन बंदों ने ली है उनके इंजन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आज मैं आंसर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहले आप इस तरह इमेजिन कर लें, आरक्सेट की दो किस्में होती हैं। एक आपकी रोटरी हो गई, एक आपकी स्वैप गाड़ी हो गई जिसमें इंजन चेंज होता है। अच्छा, रोटरी में मेजॉरिटी लोग का यही होता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रोटरी लेते हैं या स्वैप लेते हैं। ये डिसीजन अभी आप इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी आरक्सेट लेनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं कि अगर आपको कोई ड्रिफ्ट गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ड्रिफ्टिंग करें, उसमें आपके पास तो फिर आरक्सेट ना लें। उसमें आपके पास बहुत सस्ते ऑप्शन आ जाते हैं। आपकी टोयोटा करोला की 70 हो गई, मार्क 2 हो गई, सारी जो भी रियर व्हील गाड़ियां हैं, बहुत रियर व्हील गाड़ियां हैं, तो उसमें आप कोई भी उठा के उसे सस्ता बना के आप अपनी ड्रिफ्टिंग के जो सारे शौक हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ड्रैग कार चाहिए, ड्रैग इस तरह है कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास होंडा सिविक हो गई, इस तरह की और बहुत सी गाड़ियां हैं जो आपकी स्ट्रेट लाइन कार्स हैं, जिसमें आप रेसेस जीत सकते हैं। अगर आपका ये है कि मैं रेस के लिए बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये गाड़ी नहीं है। और एक्सीड प्योर अपना एक शौक है। मीन्स अगर किसी को स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए, उसका शेप चाहिए, वीकेंड कार चाहिए, तो वो डेफिनेटली फिर आप आरएक्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास आरएक्स में दो इंजन। क्योंकि आपको आरएक्स बाइक करनी होती है, तो आप कहते हैं कि हम कौन सा इंजन लें, क्या किस तरह की कंडीशन लें, तो उसके पास आ जाते हैं आपके पास दो किस्म की आरएक्स। एक आपकी होगी रोटरी वाली, एक आपकी होगी स्वैप जिसमें इंजन चेंज होता है। आ जाते हैं रोटरी वाली की तरफ। तो रोटरी में टाइप एस होती है, टाइप ई होती है, सीरीज़ 1 होती है, सीरीज़ 2 होती है, सीरीज़ 2 में फिर R3 होती है। तो ये अलग से एक टॉपिक है। ये सारा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं बना लूँगा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन आज का वीडियो का मकसद ये है कि आपको इंजन्स के रिलेटेड बताऊँ, स्वैप के रिलेटेड बताऊँ। अगर आप फ्यूल अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली रोटरी की तरफ जाएं। मैं रिकमेंड नहीं करता स्वैप। रोटरी में यही है कि आप ये सोचेंगे कि रोटरी 1300 सीसी होती है, तो बिल्कुल 1300 सीसी नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है 1300 सीसी, लेकिन वो नहीं होती। वो इस तरह आप इमेजिन कर लें कि वो 2600 टू 3000 सीसी होती है। हमारी जो नॉर्मल कार्स हैं, जो हम डेली रोड पे देखते हैं, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सारी कार्स जो हो गई, उसमें पिस्टन इंजन होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं। आपका 4 सिलेंडर इंजन हो गया, 6 सिलेंडर हो गया, 8 सिलेंडर हो गया, तो उसमें आपका पिस्टन इंजन होता है, वो ऊपर नीचे होता है। आरएक्स8 के केस में आपके पास ये रोटरी इंजन जो है, इसमें आपके पास दो रोटर्स लगे होते हैं, एक आगे एक पीछे, और वो डोरिटोस की शेप में होते हैं, इस तरह ट्रायंगल शेप में, और वो गोल गोल घूमते हैं। वो इस तरह ऊपर नीचे नहीं होते, वो गोल गोल घूमते हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। आप खुद सोचिए, एक चीज़ ऊपर नीचे जा रही है और एक चीज़ एकदम से एक रोटेट करती है, तो कौन सी चीज़ जल्दी घूमेगी। ये ऊपर नीचे जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये 4 स्टेप्स में होता है, ये एक ही स्टेप में आपका सारा काम कर देता है। तो ये फ्यूल भी इस तरह ज़्यादा पीती है। तो इसका एक रोटर आपका 1300 सीसी है, इसका दूसरा रोटर भी 1300 सीसी है। तो मेजॉरिटी दोनों को मिलाकर आप इस तरह इमेजिन करिए 2600 सीसी गाड़ी है। 2600 से 3000 का आप माइंड बना लें। तो इस तरह आपका फ्यूल भी बना लें कि आपका फ्यूल भी, आप माइंड इस तरह बना लें कि आपका फ्यूल भी आपको तकरीबन ये 2600 3000 सीसी गाड़ी का पिएगी। तो अगर आप ये गाड़ी ले लेते हैं, मेजॉरिटी लोग इस तरह कर लेते हैं कि ये गाड़ी ले लेते हैं, फिर इसका फ्यूल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डेफिनेटली वो गाड़ी आप फिर आखिर में वो तंग आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूल पीती है। फिर वो मैकेनिक्स के पीछे भी जाते हैं कि इसमें कोई मसला है, लिखा हुआ 1300 सीसी है और इतना ज़्यादा पी रही है, मसला किधर है। मसला सारा बीच में यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, तो अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं फ्यूल, तो डेफिनेटली आप डेफिनेटली फिर रोक लीजिए। आप मज़ा भी लेना चाहते हैं एक्सेट का, क्योंकि वो इंजीनियर्ड गाड़ी है, खुद इंजीनियरिंग करके बनाई है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी गाड़ी होगी।
तो आप रोटरी पे ही रहें, स्वैप की तरफ ना आए। अच्छा, मसला इधर आ जाता है कि क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम तो बहुत गरीब है, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाती इस तरह के इंजन, तो वो फिर जाती है फ्यूल इफिशिएंसी के पीछे। या दूसरी बात ये कि आप रोटरी की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो रोटरी का टॉपिक ख़त्म हो गया। इधर आ जाते हैं हम स्वैप की तरफ। अच्छा, स्वैप वो बंदे जा सकते हैं अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी चाहिए, डेली ड्रिवन। अगर आपको परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए, फिर आप स्वैप की तरफ आ जाए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इंजन पे लगा सकें, मैकेनिक को दे सकें, तो आप इस तरफ आ जाए। चौथी बात ये, अगर आपने इतना स्टेमिना है कि आप वर्कशॉप जा सकें, आप वर्कशॉप की ख्वारी कर सकें, तो आप डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप में हैं या ये आप चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्वैप की तरफ चले जाएं। अच्छा, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इंजन होते हैं अगर आप इनकेस स्वैप करना चाहते हैं तो। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ लगा दूंगा, आपका सबसे पहले इंजन आ जाता है 3S FE, जो आपका सबसे छोटा इंजन है। फिर आ जाता है आपका 1G FE, जो 2000 सीसी है। फिर आ जाता है आपका 1G FE बीम्स, जो आपका हो गया है वो भी 2000 सीसी है। फिर 3S बीम्स आ जाता है, वो भी 2000 सीसी है। फिर आपका आ जाता है 1J, वो भी आपका 2500 सीसी है। फिर आपका आ जाता है 2J, जो आ जाता है 3000 सीसी। फिर 1UZ FE, जो तकरीबन कोई 4000 सीसी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 4000 है। फिर आ जाते हैं मार्केक्स के इंजन। तो मार्केक्स में आपके पास 2GR, 4GR, 3GR हो गया, 2500, 3000, 3500, ये सारे इंजन हैं। ये आपकी इंजन की लिस्ट हो गई, मैं इधर लगा लूँगा सारे। इधर आपके पास गियर आ जाते हैं। गियर में आप अपना 6 स्पीड रोटरी भी डाल सकते हैं, जो रोटरी के पास अपना गियर आया होता है रोटरी में। फिर आ जाता है आपका W58, फिर आ जाता है R154, इस तरह का है, मैं लगा दूंगा इधर। वो आपके पास ये तीनों गियर आ गए, ये तीनों गियर आपके हो गए, इधर गियर, इधर आपके सारे इंजन हो गए। अच्छा, एक एक इंजन के बारे में अभी बताऊंगा कि कौन कौन से इंजन, अगर आप चाहते क्या है उस तरह के इंजन आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले वाला इंजन आपका आ जाता है 3S FE। 3S FE सबसे सादा इंजन है, इसका वेट सबसे कम है। ये इंजन कुछ RX-8 में लोगों ने इंस्टॉल किया है, प्रेफरेबली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंजन आप लगाएं। इसका सबसे अच्छी बात इसका वेट कम है, तो वो आपके ये अच्छा फैक्टर है। असल में रोटरी इंजन का जो वेट है वो तकरीबन 130, आप कह लें 130 kg है, तो ये भी 140-150 kg के अराउंड है। तो ये इंजन के तकरीबन वेट सिमिलर है। उसका रोटरी का इंजन का वेट भी मैं इधर लगा लूँगा ताकि आपको पता हो। अच्छा, तो सबसे पहले इंजन हमारा 3S आ गया। 3S में मसला ये है कि इंजन का वेट तो सही है, ये सारा इंजन एल्युमिनियम का बना हुआ है, लेकिन मसला ये कि आपका एक इंजन भी बहुत खाली लगता है। अगर आप ये इंजन डाल दें बहुत खाली, इसमें थोड़ी बहुत आपको कटिंग करनी पड़ेगी, या कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत हैमरिंग है वो उससे हो जाएगा, लेकिन पावर बिल्कुल नहीं है। तो ये इंजन डालना बिल्कुल इस तरह है कि फजूल है। अगर लोग, मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल, ये इंजन तो बिल्कुल लिस्ट से काट ही दें, आप खुद ही काट दें। फिर मैं दूसरा इंजन आ जाता है आपका 1G FE, जो मैंने इंस्टॉल किया है। 1G FE की बात ये अच्छी मुझे लगी है कि वो उसका वेट कम है, उसका कोई 180 kg इस तरह कह रहे, 180 kg है, 180 kg, 170 kg इस तरह कह दे। दूसरा ये है फ्यूल एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, और वो बग़ैर किसी कटिंग के कोई भी मैकेनिक आसानी से बिठा सकता है वो इंजन, तो और उसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। तो मैंने खुद ये डाला हुआ है, बाकी मैं अपने इंजन के बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये आपका ये वाला इंजन हो गया। फिर 1G FE बीम्स का भी यही किस्सा है, ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसमें, ये थोड़ा 1G FE से 1G FE बीम्स थोड़ा सा एडवांस इंजन है। अच्छा, आपका फिर हो गया 3S बीम्स। 3S बीम्स लोग बहुत स्वैप करते हैं और बहुत अच्छा इंजन है, उसका वेट अच्छा है, उसकी पावर अच्छी है, लेकिन उसके मसला उसमें यह आ जाता है कि उसके पार्ट सोर्स करना मुश्किल है, उसमें और भी कोई किस्म का मसला है। 3S बीम्स आजकल लोग इतना नहीं कर रहे, थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि उसमें मुझे जितना पता है उसके पार्ट्स के बहुत इशू है, पार्ट्स का सोर्स करना उसके लिए मुश्किल है। तो फिर आ जाता है आपका 1J। अच्छा, 1J में ये है कि 1J में आपके पास दो इंजन आ जाते हैं,
एक आपका NA इंजन हो गया जिसे हम कहते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड। वो मीन्स वो हवा जो लेती है ना वो नॉर्मल तरीके से लेती है, उसमें कोई फोर्स इंडक्शन आपको करनी नहीं पड़ती। जो आपका दूसरा आ जाता है 1JZ GTE। GT जो इसमें T है ना, T का मतलब अक्सर होता है टर्बो। जो उसका नेचुरल अपना इंजन 1J का आता है ना, वो 2500 सीसी होता है और उसमें 2 रोटर्स लगे होते हैं, लेकिन नहीं 2 टर्बोज लगे होते हैं। लेकिन आपको अक्सर लोग, क्योंकि 2 की कंबाइंड पावर कम होती है, तो अक्सर लोग बड़ा टर्बो लगा देते हैं। वो भी गलती करते हैं, क्योंकि उसमें आप नॉर्मल इंजन का जो होता है, जो अपना इंजीनियरिंग होता है, वो आप चेंज करके वो आपका इंजन फिर सही नहीं चलता। अक्सर उसमें मसले आ जाते हैं, आपको ट्यून करना पड़ता है। तो वो भी, मुझे खुद टर्बोस के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन ये इंजन भी लोग स्वाप करते हैं, ये बहुत अच्छा चलता है। इसमें NA थोड़ा फजूल है, लेकिन जो 1JZ GT, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये इंजन बेस्ट है, लोग डालते भी हैं, अच्छा इंजन है। आ जाता है फिर आपका 2J इंजन। 2J इंजन बहुत ज़्यादा हैवी है, 240 kg तकरीबन, ऑलमोस्ट। 1J आपका 200 kg आ जाता है, ये आपका 240 kg आ जाता है। स्क्रीन शायद बढ़ रही हो सारी इंफॉर्मेशन से, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये आ जाता है, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ये इस तरह है कि आपने बड़ा सा वेट आगे की तरफ डाल दिया और वो फिर RX-8 का पीछे का एंड आपका हल्का हो जाता है और फिर गाड़ी घूमती जाती है, और स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि पावर ही ग्राउंड नहीं होती। पावर ज़्यादा हो गई है, वेट आगे गाड़ी का इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो किस तरह स्ट्रेट लाइन में जाएगी? वो डेफिनेटली गाड़ी पीछे से घूमेगी। तो फिर आपका अगला इंजन आप जाता है आपका 1UZ FE। 1UZ FE इस तरह है, ये 4000 सीसी है। ये बहुत अच्छा इंजन है, सारा एल्युमिनियम का बना हुआ है, V8 टाइप है, इस तरह से V की शक्ल में है। उसमें 4 सिलेंडर इस तरफ है, 4 सिलेंडर इस तरफ है, V की शेप में है, सारा एल्युमिनियम का बना हुआ है। वेट इसका बहुत ज़्यादा कम है, तो वेट का इशू आपका चला गया। फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपको पावर बहुत अच्छी दे देता है। NA है, NA का ये मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो वाले मसले तो ख़त्म हो गए आपके। अच्छा, ये पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 इंजन हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये इंजन अक्सर ऑयल स्टार्वेशन की वजह से ख़राब हो जाता है। आप जो ऑयल पैन इसमें नीचे लगा होता है, जिसे हम क्रैंक केस भी कह देते हैं, उसका ऑयल केस नीचे, वो अक्सर आपका जो RX-8 का स्टीयरिंग बक्सा होता है उसके साथ ही टकराता है, तो उसे फिर आपको कट करना पड़ता है। उसके वो आप नया बनाते हैं। हमारे मैकेनिक्स इतने वो कहते हैं इतने तेज़ नहीं है कि वो इतना अच्छा वो क्रैंकेस बना सकें या वो ऑयल पैन बना सकें, तो ऑयल स्टार्वेशन की वजह से ये इंजन डेड हो जाता है। ऑयल नहीं मिल रहा होता इंजन को, और इंजन सीज कर जाता है। तो ये इंजन बेस्ट है। पाकिस्तान में 2-3 बंदों ने स्वैप किया हुआ है। मेजॉरिटी के जो जिसने इससे पहले किए हैं उनके इंजन सीज हो चुके हैं, उन्होंने फिर चेंज भी किए हैं, और जो 2-3 ने किए हैं उनके अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके अपने वर्कशॉप्स हैं, उन्होंने बार बार इसमें इंजन चेंज किया हुआ है, तो उनके इंजन अच्छे चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अगर आप चाहते हैं, ये इंजन मैं रिकमेंड उन लोगों के लिए नहीं करूँगा जो वर्कशॉप की ख्वारी नहीं करना चाहते, जिनके पास पैसा इतना नहीं है, तो ये इंजन बिल्कुल ना करें। फिर उससे अच्छा है आप 1J कर लें अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और अगर डेली ड्रिवन चाहिए तो 1G FE कर लें, फ्यूल एफिशिएंट, वो 1G कर लें। अच्छा, जो सबसे आखिर में जो आपके इंजन आ जाते हैं मार्केट्स वाले, मुझे सिर्फ इस इंजन्स के बारे में पता है, तो मैं इस वजह से सिर्फ इस इंजन्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपका आ जाता है मार्केट्स वाले इंजन, ये 4GR जो आपका 2.5 है। फिर आ जाता है आपका 3GR जो आपका हो जाता है 3000। फिर 2GR 3.5 आ जाता है। अच्छा, ये तीनों इंजन बहुत बेस्ट है। एक तो इसका वेट कम हो गया, एल्युमिनियम का है, V6 है, जगह और थोड़ी कम गिरता है। वो V8 था 1UZ FE, ये V6 है, जगह और इसने थोड़ी कम गिर ली। वेट भी आपका कम हो गया, फ्यूल एफिशिएंट भी थोड़ा सा हो गया, क्योंकि आप 4000 cc से 3000 2.5 इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो वाले हैसल्स नहीं है, आपको पावर पूरी देती है। मसला इधर आ जाता है जब ये इंजन बिठाते हैं, इंजन बहुत गंदा लगता है। जब इंजन बे में आप बिठाते हैं ना, तो इंजन बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर बैठता है, और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखना पड़ता है, इंजन थोड़ा नीचे बिठाना पड़ता है, तो ये बहुत ऊपर बैठता है, और अक्सर इसका बॉनेट भी बंद नहीं होता। अच्छा, बैटरी पीछे चली जाती है,
आपका जो ECU बॉक्स है सामने वो निकल जाता है आपकी गाड़ी से, तो इंजन बहुत बुरी तरह लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस ये इंजन पूरा देती है आपको, मसले बिल्कुल नहीं होते, परफॉर्मेंस पूरा देती है इंजन आपको। तो अभी ये सारे इंजन मैंने आपको बता दिए, इन सब की सीसीज मैं लिख दूँगा। तो आज की वीडियो मैं इधर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम दिख रहा है ऑलरेडी 15 मिनट्स मैंने ले लिए हैं अपनी वीडियो में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए अच्छा है। थोड़ा और बता देता हूँ, ये गियर्स जो हैं, इधर गियर्स हैं, ये फिर मेजॉरिटी इस इंजन के साथ कंपेटेबल है। टोयोटा के सारे इंजन हैं टोयोटा के साथ ईजिली कंपेटेबल्स हैं, तो आप इजीली लगा सकते हैं। W58 बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है, नहीं है गियर है। और इसका एक मुतरादिफ आता है जिसे हम 2C कहते हैं। 2C इंजन में एक 2C गियर होता है जो डीजल इंजन में आता है, उसे लोग अक्सर W58 के नाम पे बेचते हैं, लेकिन वो W58 नहीं होता, वो 2C गियर होता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इतनी बजट नहीं हो, लेकिन ये भी आप पर डिपेंड करता है आप इस इंजन में कौन सा चाहते हैं। आपकी फ्यूल एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, आपको वेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसके लिए मैं अभी और बता देता हूँ। तो फर्दर अभी हम और बताते हैं। चलिए मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा सा। यार एक ही दफ़ा में 15 मिनट बोलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा, तो अभी थोड़े से हम फ्रेश हो गए हैं, दोबारा से बोलना स्टार्ट करते हैं। जो बाकी मसले आ जाते हैं स्वाप के बाद, इंजन तो आप पैसे भी दे देंगे, आपका इंजन भी डल जाएगा। मसला किधर आता है? फिर मसला ये आ जाता है कि जो इंजन ये बैठाते हैं, आपका माउंट्स किस तरह बना होता है। आपने माउंट्स को देखना है कि आपका इंजन बैठा किस तरह है, कितना नीचे बैठा हुआ है। आपको ये देखना होगा कि आपने इंजन बहुत नीचे बैठाना होगा। आपको माउंट्स देखने पड़ेंगे कि ये सही तरह बैठे। अच्छा, इसमें लोग एक चीज़ उतार देते हैं फिर, जिसे हम स्वे बार कहते हैं। इस तरह स्वे बार होता है, वो इस तरह सा होता है। स्वे बार हर गाड़ी में आता है। स्वे बार ये उतार के फेंक देते हैं, उसे स्टेबलाइजर बार भी कहते हैं, वो उतार के फेंक देते हैं। वो मैंने अपना बनाया हुआ है, तो मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अक्सर मैं आपको बता दूं, वो अक्सर आपके मैकेनिक्स फेंक देंगे। आपकी गाड़ी इस वजह से स्ट्रेट नहीं चलती, क्योंकि RX-8 की जो सस्पेंशन है वो रोटरी इंजन के 130 kg है उसके हिसाब से बनी हुई है। आप डेफिनेटली आप 200+ kg इंजन डालेंगे तो आप खुद सोचें, आगे 60 किलो का इस तरह कह दें सरिया डाला हुआ है आपने। वो ह्यूमन वेट नहीं है, वेट और मास में फ़र्क है। वो मास है, मास 60 kg आप फ्रंट पे डाल दें, आपका फ्रंट का क्या हालत होगी आपकी। तो आप डेफिनेटली खुद सोचें, फिर आपको इस वजह से आपको कॉइल ओवर्स डलवाने पड़ते हैं। अच्छा, आपको जो स्टीयरिंग रैक है वो लाजमी, आप बड़ा इंजन डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, या मीन्स आगे चला जाता है। तो जब आगे नीचे वो जाएगा तो आपका स्टीयरिंग रॉड जो उसकी तरफ आता है वो भी आपका, उसकी एंगल भी ख़राब हो जाती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और इस तरह से आपका जो, क्योंकि डेफिनेटली फ्रेम पर भी वेट ज़्यादा है तो आपकी हर चीज़ थोड़ी हिल जाती है। हाँ अच्छा, ये फ्रेम भी कट कर लेते हैं, उसकी आपकी जो फ्रेम की इंटीग्रिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं फर्दर इस पर आपको एक एक चीज़ थ्रू अपने RX-8 बता दूंगा कि आपको किस किस तरह का करना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको गाइड कर लूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करते हो कर दो, ना नहीं करते तो ना करो। और अच्छा गाइस, तो आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है 15 मिनट में वो आपके लिए इनफ होगी। अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं इस तरह की RX-8 तो डेफिनेटली कमेंट करें, लेट मी नो। और अगर आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब करना है तो कर लें, नहीं करना है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस बनेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।